ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। उल्टे लटके हुए संसार उल्टा लटका हुआ, ऊपर को मूल जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये एक संसार रूपी वृक्ष कहा गया है और इसके पत्ते आदि सब इसके विभाग हैं, छंद हैं। और जो संत इसके सभी विभागों को जानता है वो तत्वदर्शी संत है। बिल्कुल सबसे बेस्ट पहचान बता दी। ये भी एक, इन पहचानों में से एक ये भी एक विशेष पहचान है। अब जब परमात्मा अपने नियमानुसार प्रत्येक युग में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, जैसे कलयुग के अंदर किन किन महापुरुषों को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, नानक देव साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा अब जिला बागपत बताते हैं, पहले मेरठ था, और उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। उस समय स्वामी रामानंद जी पंडित वर्ण में जन्मे थे। 104 साल के स्वयं स्वामी रामानंद जी थे और 5 वर्ष के परमात्मा लीला में शरीर में 5 वर्ष के थे, लीला कर रहे थे। एक 5 वर्ष के बालक रूप में उपस्थित परमेश्वर ने 104 वर्ष के पंडित की गी बांध दी ज्ञान में। चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता था, पुराणों का मर्मज ज्ञाता, गीता और वेदों को कहते हैं बड़ा अच्छी तरह जाना स्वामी रामानंद जी ने। जब परमात्मा के सामने उस ज्ञान से मालिक ने जब ज्ञान उनसे प्रसन्न किए और स्वामी जी फेल हो गए और फिर कहा कि आपका सारा ज्ञान मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं समाधिस्थ होता हूँ, मेरी समाधि बहुत दूर तक जाती है। परमात्मा बोले आप समाधित होते हो स्वामी जी इस शरीर के अंदर, एक अंड कहो, एक पिंड कहो, एक ब्रह्मांड कहो, इस जो बॉडी में शरीर में आप जो कुछ भी धुन सुनते हो, जो भी आप प्रकाश देखते हो, इसके अंदर जो भी आप और अन्य लोक देखते हो, ये एक ब्रह्मांड का सांग है, सारा एक ब्रह्मांड का साजबाज है। और हमने असंख्य ब्रह्मांडों के पार जो हमारा देश है, अंड और पिंड, इन सब के पार जो देश हमारा है, वहां हमारा मूल ठिकाना है। हमने जाना वहां है। आप डले ढोरे इस बॉडी में, कान मूंद के आंखें बंद करके धुन सुन लो, इसमें कुछ भी सुन लो, सब काल की धुन है, काल के साजबाज है। और इस काल भगवान ने ऊपर के लोगों की नकल कर रखी है जो सतलोक के अंदर है। तो यहां हमारे को धोखा देकर, मिसगाइड करके, भ्रमित करके, अज्ञानी बना के इसने रोक रखा है। अब सतगुरु आए दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाले। सतगुरु आए दया करी। गरीबदास जी महाराज को जो जिन महापुरुषों का दास ने अभी रेफरेंस दिया है कि जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले, जो उनका एक विधान है प्रत्येक युग में, तो उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को विशेष ज्ञान दिया। पहले के महापुरुषों को, धर्मदास जी को विशेष ज्ञान दिया था। उसके बाद फिर अन्य महापुरुषों को भी, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी ज्ञान दिया, और उनका जो विशेष ज्ञान था वो संग्रह नहीं हो सका। एक उनका विशेष ज्ञान था प्राण संगली के अंदर, उसमें बहुत से अध्याय जो यथार्थता से भरे हुए थे वो छोड़ दिए गए और ना गुरु ग्रंथ साहिब में लिए गए। वो कारण भले कुछ भी रहा हो,
वो ज्ञान उनको भी सही मिला था, क्योंकि परमात्मा परिचित कराए थे नानक जी को, सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, लेकिन वो ज्ञान कंप्लीट नहीं मिला। अब गुरु ग्रंथ साहिब को संग्रह करते समय जो 5वें गुरु अर्जुन देव जी थे, सिख गुरु, उनका दृष्टिकोण ये रहा कि जैसे भाई बाला वाली जन्म साखी में, समुद्र की साखी में एक प्रमाण आता है, बालाजी ने और मर्दाना जी जो उनके साथ विशेष सेवक रहते थे, उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान हमें श्रीलंका की सैर कराओ। तो उन्होंने कहा आंखें बंद करो, आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे, और फिर कहा नानक साहब जी ने कि मेरे साथ समुद्र के ऊपर आ जाओ, मेरे पीछे पीछे चल पड़ो। तीनों ऐसे चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, और साथ में ये भी कहा कि तुम वाहे गुरु जपते रहना। और नानक साहब जी उस सतनाम का जाप कर रहे थे 2 अक्षर का। तो मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी तो ये 2 अक्षर का नाम जाप कर रहे हैं, जिसमें एक ओम है, एक तत् सांकेतिक है। तो मर्दाना जी को शंका हुई कि हमने भी गुरुजी जो जप रहे, हमने जपना चाहिए इस मंत्र को। तो मर्दाना भी वो 2 अक्षर के मंत्र का जाप करने लग गया, तो वो डूबने लग गया, गोते खान लग गया, डूबा डूबा। तब नानक साहब जी ने देखा और कहा मर्दाना तो ये मेरी नकल मत कर, तेरे को जो मैंने आदेश दिया उसी का जाप कर। तो यहां पूरे सिख समाज के उन गुरुओं के हृदय में यह बात समागी कि गुरु नानक देव जी ने इस सतनाम का जो 2 अक्षर का नाम है, इसके जाप करने की सख्त मनाही कर दी। यदि कोई जाप करेगा तो उसको गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी और घना दुख हो जाएगा, जैसे मर्दाना मरता मरता मर जाता, डूब जाता, उन्होंने बचा लिया। तो ये दृष्टिकोण रहा गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो वाणी संग्रह करते समय, जिनमें ये मंत्र नानक साहिब जी ने प्राण संगली का अर्थ ही होता है, प्राण माने श्वास, श्वास के द्वारा के ऊपर पूरा विवेचन दिया हुआ था। जैसे कबीर साहब कहते श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवड़ हो कि ना हो। आप आरती में पढ़ते हो श्वासा पारस भेद हमारा, जो खुद जैसे उतरे पारा, ये प्राण संगली है। इसका विस्तार से वर्णन किया था दोनों मंत्रों का, लेकिन तीसरे मंत्र की फटक किसी को नहीं लगने दी किसी भी महापुरुष ने। तो यहाँ एक लीला थी उनकी। जैसे हम भाई बाला वाली जन्म साखी को पढ़ते हैं, उसमें एक बार बालाजी बता रहे हैं कि गुरु नानक देव जी ऊपर गए, जहां तख्त के ऊपर, सिंहासन के ऊपर निरंकार बैठा था, और वहां नानक देव जी से उन्होंने पूछा कि आपको हमने भेजा था सच्चा ज्ञान प्रचार करने के लिए और सतनाम प्रचार के लिए, तो क्या किया? तो नानक साहब जी ने कहा कि जहां जहां आपकी आज्ञा हुई वहां वहां सतनाम का प्रचार किया, और आगे जहां आपकी आज्ञा होगी वहीं करूंगा। तो इन महापुरुषों को सबको हिदायत दी थी कि धर्मदास जी को कबीर परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल मंत्र, ये मूल नाम, सार शब्द और मूल ज्ञान ये है जो दास के पास उपलब्ध है, ये मूल ज्ञान है और मूल मंत्र है। तो उस समय इन सभी महापुरुषों को मना कर दिया था, तो आप स्वयं जाप कर सकते हो, मोक्ष प्राप्त करो, और इनका एक एफिडेविट अपनी अमृतवाणी में लिख देना। अब जैसे देखो परमात्मा की लीला, यदि आज हम भाई बाला वाली जन्म साखी के अंदर ये प्रमाण नहीं जानते, नहीं पढ़ते और नहीं मिलता हमें, तो बाकी तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये मंत्र छोड़ ही नहीं रखा, वो वाणी संग्रह नहीं की। तो परमात्मा कहते हैं हम 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो हमारे लिए एक ऐसा प्रमाण रख दिया जैसे मिटाया नहीं मिट सकता यो, और इसको कोई नकारा नहीं कर सकते कि नानक साहब जी सतनाम कौन सा जाप करते थे। जिस नाम के जाप करने से उन महापुरुषों का मोक्ष हुआ है, उसी से आप सब और हम का मोक्ष होगा, और किसी मंत्र से नहीं हो सकता, चाहे कितना जाप करो अन्य मंत्र का। अब वाहेगुरु और सतनाम क्या चीज है?
सतनाम तो सच्चा नाम जिसका 2 अक्षर का मंत्र है, और वाहिगुरु जैसे वाह 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 कहते ना, किसी एक अच्छी वस्तु को देखकर हर्ष में निकलता वाह तेरे की, वाह तेरे की, और एक आश्चर्यजनक शब्द है ये। जब परमात्मा सत्य पुरुष एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर बेई नदी से गुरु नानक देव साहिब जी को सतलोक लेकर गए, तो वहां जाकर के परमात्मा को देखा एक सिंहासन पर विराजमान, और पूरा जो वहां की जो पृथ्वी है वो भी तेजों में है, और वहां सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार पेड़ पौधे, और दूधों की दरिया बहती हैं, दहियों की दरिया बहती हैं, सारे पदार्थ वहां पर अथाह हैं। तो सिंहासन पर बैठे भगवान को देखा, तब परमात्मा ने कहा कि जाओ बच्चा, आपका सतनाम से यहाँ आना होगा। नानक साहिब जी ने कहा था मुझे यहीं रख लो भगवान। तब उनको कहा था कि आपकी जो भक्ति शक्ति है वो क्षीण हो चुकी है, आप इस बैटरी को फिर से चार्ज करो, मैं ऐसा मंत्र दूंगा जिससे आप फिर धनी बनोगे भक्ति का। और वो सतनाम है 2 अक्षर का सतनाम, जिसमें एक ओम है एक तत् है, जो दास बताएगा कोड वर्ड है। और उस मंत्र को काशी में आकर प्राप्त करना, मैं वहां जुलाहे के रूप में आपको मिलूंगा। और तीसरे दिन नानक साहिब जी को ऊपर के सारा नजारा दिखा के सचखंड और सतलोक का सतपुरुष ने वापस छोड़ दिया, तीसरे दिन बेई नदी पर ही। उसके बाद पहली उदासी नानक साहिब जी की बनारस की थी। अब इस बात की जांच करते हुए कि जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है ये किसी अन्य संत के पास भी है कि नहीं, तो जगह जगह वो जो भी संत का बोलबाला उन्होंने रास्ते में सुना, पैदल जाया करते थे, पहले कोई साधन था ही नहीं, तो प्रत्येक के साथ गोष्ठी की और यही प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। जो मंडलेश्वर मिलते थे, जो गीता और वेदों के ज्ञाता कहलाते थे, उन्होंने एक 7 श्लोक सिलेक्ट किए थे गीता के, सप्त श्लोकी गीता कहलाती थी। तो उनसे प्रश्न करते थे कि गीता ज्ञानदाता जैसे 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में अपने से न किस परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है वो बताओ। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 में और 7 में तो अपने विषय में कह रहा है, 8, 9, 10 में वो किसके विषय में कह रहा है, उसकी भक्ति करोगे उसको प्राप्त होगे। इस तरह के प्रश्न करते हुए किसी के पास कोई जवाब नहीं था, तो बनारस में पहुंचे, काशी में। तो वहां जब देखा जाकर के कि जिस परमेश्वर को सचखंड में देखा था और जिंदा महात्मा के रूप में देखा था, वही धानक रूप में, जुल्हाए रूप में कपड़ा बुन रहा है। अब जिसने आंखों देख रखा वो भूल पड़ सकती है उसको। तब उन्होंने कहा था, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार। ये धानक रूप रहा करता। तो यहां जो वाहिगुरु के ऊपर बात आई थी, तो तब गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे। उन्होंने कहा है कि झांकी वेख कबीर की, झांकी वेख कबीर की। झांकी जैसे आप 26 जनवरी पर प्रत्येक प्रांत की झांकी देखते हो, यानी उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट और जो भी कोई कार्य है, कोई अच्छे मंदिर हैं, कोई गुरुद्वारे हैं, या कोई अच्छी फैक्ट्री लगा रखी है, कोई दरिया बह रही हैं, या कोई अच्छा कोई हॉस्पिटल बना रखा, तो वो सबके मॉडल बनाते हैं और उस पर रख देते हैं। तो उनको सब बैठे हुए लोग देखते हैं, तो उनको झांकी कहते हैं कि ये पंजाब प्रदेश की झांकी, ये हरियाणा प्रदेश की झांकी आप देख रहे हो। झांकी यानी वो सारा दृश्य नजारा। तो क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की, नानक की तीवा अरवा सिखा के गल पड़ी वो कौन छुटा हुआ था। यानी ये वाहे वाहे वाह तिरे की, और फिर नीचे आए कि ओहो वाह वाहे वाहे गुरु, ये तो वही है जो ऊपर देखा था, ये है सच्चा गुरु वाहे गुरु। और सतनाम मिले, सतनाम, ये सतनाम 2 अक्षर का। तो तब उन्होंने ये कोड वर्ड रखे थे, किसी को बताए नहीं, ये बताने नहीं होते, इसलिए इसको सतनाम कहा जाता है। तो नानक साहिब जी कह रहे थे वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, और परमात्मा ने मना कर दिया था कि प्यारी आत्मा अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, सतनाम को, मेरी महिमा का गुणगान करते रहो।
जो भी पुण्यात्मा मेरी महिमा का भी गुणगान करेंगे उनका भी साथ दूंगा मैं। और अभी नहीं, पिछली पीढ़ी जब आवेगी सबको शिक्षित किया जाएगा एक विशेष, क्योंकि कलयुग नाम इसका क्यों रखा कि इसमें सब मशीनरी कामयाब होंगी, मालिक देगा वो विधि और बुद्धि, और तब ये बच्चे मुझे पहचान पाएंगे। अभी आप कहोगे सारा कुछ कह सुन दोगे तो ये नकाल के दूत आने हैं, जैसे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, निरंकारी, आसाराम, सुधांशुर, ये सारे इस काल तक के ही ज्ञान का प्रचार करते, नाम लेते सचखंड और सतलोक का। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जनोद वाला, वो ताराचंद, और ये ठाकुर जी जितने राधा स्वामी पंथ से निकले हुए ब्रांच हैं, दिल्ली वाले, कृपाल मिशन, ये सारे एक कुएं का पानी है ये। और ये जय गुरुदेव मथुरा वाला, ये सारे काल के चलाए पंथ थे, इनके पास कख भी नहीं, ज्ञान नहीं, और पांचों नाम काल के जाप करते। ये मंत्र नहीं, सतनाम का इनको कह का भी पता नहीं। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना बच्चों, नहीं तो हमारा सारा मिशन फेल हो जाएगा, ये बच्चे मेरे पार नहीं हो पाएंगे। बिचली पीढ़ी जब आओगी, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तो 1997 में 5505 वर्ष कलयुग पूरा हो जाता है। उस समय इस दास को परमेश्वर आकर मिले थे, कबीर परमेश्वर, और उन्हें संकेत कर दिया था कि बच्चा बेशक से सतनाम का तो दान करना शुरू कर दिया। 1994 में दास ने ये दीक्षा देना प्रारंभ किया था अपने पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार, और 1997 में मेरे गुरुदेव जी शरीर छोड़कर गए थे 26 जनवरी 1997 को। फिर परमात्मा मुझे मिले, मैं असमंजस में था कि ज्ञान कंप्लीट दास के पास, और अभी तक धर्मदास जी को ये कह रखा है कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। तो उस समय तक दास ने विशेष ये सार शब्द नहीं बताया था, सतनाम अवश्य देना प्रारंभ कर दिया था। तब परमात्मा आए और कहा बेटा शुरू कर दे, डोंट वरी, अब आ गया वो समय। तो पुण्यात्मा ये वो समय है, इसके लिए सभी महापुरुषों से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। फिर कहा था कि सार शब्द तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। अब काल ने कहा था कि जब परमात्मा आए थे अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, तो इस काल भगवान से वार्ता हुई थी। तब काल भगवान ने पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हो? तो परमेश्वर ने कहा था मैं नीचे जाऊंगा तेरे ब्रह्मांडों में, और तूने सबको मिसगाइड कर दिया, भगवान का नाम और निशान मिटा दिया, अपनी महिमा का गुणगान करवाता है, झूठे मंत्र जाप करवा के उनको यहीं डाले रखता है। क्या बुरा हाल कर दिया तुमने, मैं वहां जाके बताऊंगा सबको, और तेरा भंडा फोड़ करूंगा, बताऊंगा कि तू काल है, तू भगवान नहीं है। तब उसने पहले तो बहुत बदमाशी की, फिर पार नहीं बसाई भगवान के सामने, उनकी शक्ति के सामने वो बहुत फिटे मुंह हो गया, फिर पैर पकड़ लिए, फिर प्रार्थना की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना, वचनबद्ध कर लिया भगवान का, और चौथे युग में कितने ही ले जाना, आप कितने युग जीव ले जाना। तो काल ने सोचा था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इन सब की जो पूंजी है भक्ति की वो नाश करा दूंगा, अनुपासना करते रहेंगे, संसारिक सुख इनके पूर्व जन्म के संस्कारों से इनको मिलते रहेंगे, और कलयुग में ये सब भक्तिहीन हो जाएंगे, और इनको मिसगाइड करवा दूंगा, अपने काल के दूत भेज के सतलोक और सचखंड की महिमा करवाऊंगा, और वो सारे झूठे नाम देंगे, झूठा ज्ञान प्रचार करेंगे। ये बोली आत्मा क्यों भगवान के लिए भटक ही रहे हैं, और जो गुरु पद पर बैठा है उसके ऊपर विद्यार्थी यानी श्रद्धालु को ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसको तो कोरा कागज है, उस पर कुछ भी लिख दे। तो उस समय काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और तीर्थ व्रत चतलाऊं, देवल देव और धाम पुजवाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा,
और जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। हमारे वकील बनेंगे, तुम्हारे साथ वहां वाद विवाद करेंगे, ऐसे अज्ञानी बना दिया मैंने। और द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन सुमोई, और अनेक पंथ चलाऊं उन 12 से न्यारे, ये राधा स्वामी पंथ है। ये जड़ है, मूल है इस काल का। और इसी से आगे ये जितने पंथ पनपे हैं, जो सतलोक सतलोक सचखंड सतपुरुष बताने लगे, कबीर साहब और नानक साहब जी की वाणी को पढ़ कर इन्होंने हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए, कख का पता नहीं। तो ये जो पंथ है ये काल के चलाए हुए पंथ हैं। तो धर्मदास जी को और इन सभी महापुरुषों से कहा था कि यदि तुमने इसे अभी से डिस्क्लोज कर दिया तो काल के दूत भी यही ज्ञान, ये मूल ज्ञान है जो दास आपको दे रहा है, ये हो मुख्य ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान, सूक्ष्म वेद। तो परमात्मा ने कहा था इसी ज्ञान को ये काल के दूत घोट लेंगे, यही मंत्र देने लग जाएंगे। ये अधिकारी है नहीं, तो इनसे उपदेश प्राप्त करने वालों को भी कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि अनधिकारी से बनवाया हुआ एक पासपोर्ट भी काम ना करे। एक दूसरे देश में जाने वाला और हमने जाना बहुत दूर, तो ये नकली संत, नकली डुप्लीकेट ये पासपोर्ट बना रहे हैं, झूठे नाम दे रहे हैं। और इस दास से ये प्राप्त करके सभी मंत्र, यदि कोई नकली स्वयं नाम देने लग जाता है तो वो भी महापराधी प्राणी है भगवान के दरबार में। वो अधिकारी है नहीं, अनधिकारी। एक लाइसेंस बनवा के देख लो, ड्राइविंग लाइसेंस, चालक प्रमाण पत्र, वो ही नहीं चले, जब फंसेगा जब पता चलेगा इसको। इसी प्रकार डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवा रखा है, और जब हम वहां जाएंगे जहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी वहां पकड़े जाएंगे, सारा जीवन नाश हो जाएगा। तो उस समय कोई नहीं सुनता, पटक देता तो अंदर, बल्कि दोषी और होता है, उसको सजा मिलती है, दोनों को, बनवाने वाले को और बनाने वाले को। तो पुण्यात्मा विचार करो, दास क्या कहना चाह रहा है आपको, किस लिए सतर्क कर रहा है। एक एक पहलू पर 6 प्रकार के प्रमाण देकर के आपको आगाह कर रहा हूं कि आप चेतो, जागो और सतलोक चलो जहां सदा सुखी रहोगे। यहां तो आज से सारी सुविधा आपके पास, कार भी है, कोठी भी है, कोई मिनिस्टर बना है, मंत्री बना, प्रधानमंत्री बना, और कल मृत्यु हो जाए, भविष्य की तो जरा चिंता नहीं हमारे को। हम तो इस संसार के इस भूल भुलैया को ही सब कुछ मान बैठे। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए सत्संग की और सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। और सौभाग्य आपका कि आपको ये दोनों ही प्राप्त हुए, सतगुरु भी मिल गए, सतगुरु मिल गए तो फिर तत्व ज्ञान और सत्य ज्ञान और सतनाम और सारा नाम सारा ही मिलेगा। तो कहने का भाव ये है दास का कि झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह, वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावेता। ऐसे ही एक सिख भक्त को, मतलब तो भक्त यहाँ का हो गया, वैसे सिख का अर्थ तो वैसे शेष होता है। उसे मैं ये वाणी सुनाई हमारे साथ में, जब थोड़ी सी संगत थी और पास पास बैठा करते थे, तो मैंने कहा झांकी वे कबीर की, नानक कीती वाह सिखा का गल पड़ी अब कौन छुटावेता। तो वो कहते हैं जी साड़ी तो छुट गई, कि वह साड़ी तो वह छुट गई, अब हमें यथार्थ ज्ञान हो गया, हम असली सिख बन गए। तो दास यही प्रार्थना करता, असली सिख बनो, असली हिंदू बनो, असली मुसलमान और आप ईसाई बनो। क्योंकि असली का अर्थ होता है शास्त्रों में जो लिखे हमारे ग्रंथ हैं, प्रमाण हैं, उसके अनुकूल जो हम साधना करेंगे, उसी के अनुकूल हम ज्ञान ग्रहण करेंगे, तब हम असली बनेंगे। फिर चाहे हिंदू हो कहो अपने आप को, चाहे मुसलमान कहो, सिख कहो, चाहे ईसाई कहो, क्योंकि धर्म के सभी नियम इकट्ठे हैं और सबकी एक ही जैसे हैं, कोई अंतर नहीं हो सकता धर्म के लिए। उसका नाम भले ही कुछ भी रख लो, जैसे कई टेबलेट होती हैं, गोलियां, उनमें साल्ट वही होता है, नाम कंपनियों का बेशक न्यारा न्यारा हो, वो सेम लाभ देंगी। जब नाम भी अलग हो और उसके साल्ट भी अलग हो, तो वो सभी साल्ट उसमें काम नहीं कर सकते। जिस रोग के लिए वो एक साल्ट निर्धारित है, वही हो तो वो काम करेगी। इसी प्रकार ये समझो। तो प्रसंग चल रहा है कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उन्होंने क्या प्रमाण दिए
और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। और जब ये दोनों मेल खा जाएंगे, ये दोनों ही एक स्थान पर आकर रुक जाएंगे, तो फिर हम भगवान को पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे, बड़ी आसानी से हम परमात्मा को पहचान लेंगे। इसलिए ये सारे कुछ प्रमाण दिए जा रहे हैं। अब प्रसंग जो चल रहा था कि झांकी वे कबीर की, अब शुक्र है परमात्मा ने दया करी कि जन्म साखी के अंदर ये थोड़ा सा प्रमाण मिल गया, एक ही 2 पंक्तियों में लिखा है। तो आज सिख समाज के ऊपर ये उपकार होगा, एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा ये बाईबाला वाली जन्म साखी। इसको ये समझेंगे और पहचानेंगे। जब नानक साहब जी ये नाम जाप कर रहे थे, और जन्म साखी को तो प्रत्येक बच्चा परिचित है कि 1 नंबर की और ऑथेंटिक ग्रंथ है सिखों का। और फिर गुरु ग्रंथ साहिब तो है ही, वो तो वाणी है उनकी अपनी महापुरुषों की, लेकिन ये भी कम मायने नहीं रखता उनकी दृष्टि में। और तीसरी प्राण संगली के अंदर जो गुरु नानक देव जी की वाणी सिलेक्ट गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं आई, तो ये भी एक इनकम्प्लीशन बता रही है कि गुरु नानक देव जी की सारी वाणी नहीं संग्रह हो चुकी। कंप्लीट ज्ञान था उनके पास, जैसे गरीबदास साहिब जी के पास था। तो उसमें से जैसे प्राण संगली अलग बना दी, उसमें से भी कुछ इसमें लिखा है भूमिका के अंदर, प्राण संगली हिंदी वाली में, और पंजाबी में जो पटियाला यूनिवर्सिटी से जो निकलती है, वहां से उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि उसमें 160 अध्याय थे और केवल 120 ही लिए गए हैं। तो 40 अध्याय रह गए, जिनके अंदर ये सतनाम 2 अक्षर का विशेष डिटेल के साथ था। तो उन महापुरुषों ने जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की जो बीड़ बांधी है, जिल्त बनाई है, इकट्ठी करे से वाणी, तो उसमें कुछ इस दृष्टिकोण से भी छोड़ दिया कि इसमें वो सतनाम के जाप का विशेष विवरण है। श्वासों वाले जाप का प्राण संगली इसलिए कहते हैं, इसलिए छोड़ दिया कि कहीं कोई सिख समाज का व्यक्ति उस सतनाम के जाप ने करना ले, गुरु ग्रंथ साहिब में लिख दिया था, और इनको मर्दाना की तरह हानि हो जाएगी, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन होने से वो पाप के भागी बनेंगे, इस दृष्टिकोण से हटा दिया। लेकिन मालिक के खेल न कौन समझाए। अब यहाँ ऐसा प्रमाण धर दिया गाटर के साथ, इसके अंदर जन्म साखी के अंदर, समुद्र की साखी में, कि गुरु नानक देव जी ये नाम जपया करते थे और यही सतनाम है, इसी से मोक्ष होगा। तो कहने का भाव ये है कि अब गरीबदास जी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। जिन भी महापुरुषों को परमेश्वर मिले, उन्होंने उनका बाई ने महिमा की है। जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहारे। सुन सुन साख कबीर की, यू कालम नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में, दादू जोड़े हाथ। इसी प्रकार नानक साहिब जी ने कहा है, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता बारी, धानक रूप रहा करता। प्रश्न नंबर 24 गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 24 पे अंकित है, पूरा शब्द है ये। और 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर, कून करतार, हक्का कबीर करीम तू, बेऐब परवरदिगार। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर, आपके चरणों में मेरी एक अरदास है भगवान। ये कून करतार, कून करतार माने शब्द स्वरूपी राम, सबके रचने वाले, करतार माने सबके सृष्टि के करने वाले, रचने वाले। हक्का कबीर, हक्का माने सत्य, अविनाशी, सच्चा, सत्य कबीर, सच्चा कबीर। हक्का कबीर करीम तू, करीम माने दयालु, बेऐब परवरदिगार, आप बेऐब माने निर्विकार, परवरदिगार माने सबके, सबका हित चाहने वाले आप हो कबीर साहिब। स्पष्ट नाम लिखा।
और भी बहुत जगह 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिन जावे, जाकी संगत नानक रंदा, कैसे मोड़ा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, अगर छोटी जात का तुम कहते वो मेरा वो परदेसी है, वो मेरा मालिक और उसका संग है मेरा। वो एक सेकंड में यहां बैठा है, दूसरी सेकंड में वो सचखंड में। तो परमात्मा भी कहते हैं छिन पहुंचूंगा छिन एक में जन अपने के काज, अरण्य से पूजो मार दो मन नरसिंह दर लो साज। अब और भी सभी महापुरुषों ने। तो इसी प्रकार दास आपको कहां लाना चाहता है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 पर हम फिर आते हैं कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है, वो सतगुरु है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठ रगनी प्रतिपाले। अब क्या बताया है कि सतगुरु आए। इस सतगुरु शब्द को आपके हृदय में जचाने के लिए, समाने के लिए कि सतगुरु किसे कहते, आज के सत्संग का विषय है। और जब तक सतगुरु समझ में नहीं आओगा तो नकली भी सतगुरु। जब आपको ओरिजिनल वस्तु का ज्ञान होगा तो उसके साथ जब डुप्लीकेट को देखोगे तो तुरंत देख लोगे, आपको सारी क्वालिटी का पता होगा तो रिजेक्ट कर दोगे, नहीं ये सतगुरु नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा घोटाला दास ने देखा है अध्यात्म मार्ग में। 100% घोटाला, 100% है। वो तेरा गजब भैया, इतना अनमोल काम, इतना अनमोल जीवन, ये क्षति पूर्ति तो कभी नहीं हो सकती जो आपके साथ हो रहा धोखा। ये नकली संत और ये गुरु आचार्य शंकराचार्य स्वामी, ये भट्ठा भठारे काजी मुल्ला और ये पंडित, तो पुण्यात्मा इतना तो कितना भी गोलमाल ना देखा दास ने किसी भी क्षेत्र में। और सबसे मूल काम जीव का यही है, मनुष्य का। ऋषि को इन्होंने भट्ठा बैठा दिया। तो अब समझ लो, और कोई बड़ी बात नहीं, वो भी भगवान के बच्चे हैं, काल से मिसगाइडेड है, वो संत महापुरुष वो भी भगवान के बच्चे हैं। दास की उनसे भी प्रार्थना है कि आप पुनर्विचार करो। और दास जो इतना संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ रहा है परमात्मा के सहयोग से, आप सभी के लिए परोपकार कर रहा है, अपना कोई स्वार्थ नहीं केवल परमार्थ के लिए कदम रखा है। और आखिरी सांस तक ये सच कहता ही रहूंगा, क्योंकि इससे ही आपका कल्याण होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि दास आपको वहां लाना चाहता है कि सतगुरु किसे कहते हैं। सतगुरु आए दया करी, कौन? गरीबदास साहिब जी की वाणी है यह कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठक नहीं प्रतिपाल। इसमें कमाल कर दिया, इतने गूढ़ वर्ड हैं ये। गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान दिया है कि सतगुरु आए, सतगुरु वो परमात्मा आए स्वयं, एक सतगुरु का रूप बना, सतगुरु कहलाए। सतगुरु जो यथार्थ ज्ञान मार्गदर्शन करने वाला, आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान देता है, वो सतगुरु होता है। ऐसे दीन दयाल, हमने ऐसी गलती की और हम फिर भी आके हमें संभाल लिया। और बंदी छोड़ वृत्तास का, वृद्ध माने उसका स्वभाव, उसका गुण है। बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ माने अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है और हमारा स्थान ऊपर है। ऊपर जैसे स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले और तब उनसे वार्ता हुई कि उन्होंने खुद बताया कि हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। फिर कहते स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब। गरीबदास जी बता रहे परमात्मा और स्वामी रामानंद जी की वार्ता को अपनी वाणी में परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करे। दास गरीब अधर बसूं, अधर माने ऊपर, अधर में, और अवगत सत कबीर मैं ऊपर रहता हूं।
तो यहां परमात्मा ने स्वयं आए, सतगुरु आए, दया करी ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृत्तास का जठक नहीं प्रतिपाल। बंदी छोड़ को डिफाइन किया फिर गरीबदास साहिब जी ने, कि कवि साहब ने अपने आप को बंदी छोड़ कहा कि अमर करूं, जन्म मरण का रोग सदा के लिए समाप्त कर दूंगा, उस सतलोक में ले जाऊंगा तुम्हें, अमर करूं सतलोक पठाऊं, सतलोक भेज दूंगा, अर्थात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, और हमारा जो स्थान है अजर अमर है, अस्थिर ठामम। अजर अमर, अजर माने वहां बुढ़ापा नहीं आता, अमर वहां कभी मृत्यु नहीं होती, वो हमारा स्थिर अचल यानी वो सदा रहने वाला शाश्वत स्थान हमारा, वो वहां हमारी राजधानी है, वो हमारा लोक है, आपको वहां ले चलूंगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ कर आता हूं। तो गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु आए। अब जैसे स्वामी जी रामानंद जी को सारा कुछ ज्ञान समझाया, फिर वह थोड़ी सी अकड़ और रहेगी उसके मन में, कहा कि मेरी समाधि लगती है, मुझे प्रकाश दिखाई देता है, मुझे धुनें सुनती है। तब मालिक ने कहा, 5 वर्ष की आयु में खड़े सामने एक धानक के बालक ने, यानी संसारिक दृष्टि से लोग धानक समझते थे, जुलाहा समझते थे, वो परमात्मा आए थे, क्योंकि वो स्वयं भी कहते हैं हम अवगत से चल आए भाई, हमारा कोई भेद मरम नहीं पाया। फिर कहते हैं मात पिता मेरे कोई ना ही, ना मेरे गरदासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मैं जुल्हा के ने मुझे उठा लिया, उसको मैं मिला, और इसके घर रहने से मैं जुल्हा कहलाता हूँ, जुल्हे का पुत्र कहलाता हूँ, इसलिए संसार मेरी मजाक उड़ा रहा है। तो मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। तो यहाँ रामानंद जी से परमात्मा ने गोष्ठी की। रामानंद जी ने कहा जी मैं अंदर समाधिस्थ होता हूँ, जो परमात्मा ने कहा कि समाधिस्थ होइए। अब समाधिस्थ हो क्या, कहाँ जाके त्रिवेणी, कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर और जीत्या सकल शरीर, वो त्रिवेणी के घाट पे अटक रहे बलवीर। आगे जाके 3 रास्ते हो जाते हैं, और सामने वाला रास्ता है ऊपर जाने को, तो सामने वाले रास्ते को काल ने ब्लॉक रखा है, इनके यहाँ के किसी मंत्र से भी नहीं खुल सकता, ओम से भी नहीं खुल सकता, इसलिए तत्व मंत्र की आवश्यकता है इसके साथ, इस सामने वाले रास्ते को खोलने के लिए। ब्रह्मरंध्र का घाट है, कहते हैं ब्रह्मरंध्र के घाट को खोल न सकता एक, और द्वारे से फिर जाते हैं से बहुत अनेक, वहां से धक्के खा कर उल्टे आ जाते हैं और उसको अपनी अंतिम उपलब्धि मान लेते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि ये 3 रास्ते हो गए, अब कहाँ जाओगे? अग्नि पता नहीं, बस ये पता तुझे मरने के बाद लगेगा, मृत्यु के उपरांत आप जाओगे इस रास्ते, इस मार्ग पे। इस मार्ग में आगे चल के सबसे पहले धर्मराज का लोक मिलेगा, वहां आपका अकाउंट होगा, और वहां से आप जिस भी इष्ट की उपासना कर रखी है उस लोक में आपको भेज दिया जाएगा। आप विष्णु जी को इष्ट रूप में पूज रहे हो, आपको विष्णु लोक में जाओगे, और वहां अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर 84 लाख में फिर आओगे। इन बातों से तो स्वामी जी परिचित भी थे। फिर बताया कि सामने वाला जो मंत्र है ये ब्रह्मरंध्र का द्वार है, इसने खोल के दिखाओ, किसी भी मंत्र से, किसी योग से, साधना से, सारे कुछ कर लिया लेकिन नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा कि मैं खोलूं इसको, खोलो जी। तो परमात्मा ने कहा कि मैं सतनाम का जाप करूंगा श्वास से, और ये तुम्हारा ये गेट खुलेगा ब्रह्मरंध्र वाला। तो सतनाम का जाप मालिक ने, वो तो लीला थी, वैसे भी खोल सकते थे, लेकिन हमारे लिए हथियार बताया है, तो तुरंत वो कपाट खुल गए। सतगुरु खोल ले बजर कपाटा, बजर के कवाड़ खुल गए एकदम फटाक देसी। तो परमात्मा रामानंद जी को लेकर गए ऊपर, काल दिखाया, इस ब्रह्मांड के अंदर उसकी सती थी 3 स्थान दिखाए, जहाँ रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, जहाँ तमोगुण प्रधान अक्षेत्र, जहाँ सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है, जहाँ पर ये 3 पुत्रों को उत्पन्न करता है। फिर ऊपर तपस्शिला दिखाकर फिर जो 11वां द्वार पार किया, 11वां द्वार प्रवेश होता है इस 7 संख ब्रह्मांड जो है अक्षर पुरुष का, उसमें प्रवेश होते हैं। और वो सतनाम का जो दूसरा मंत्र है तत्,
उसकी शक्ति से और उसकी कमाई से उसमें प्रवेश किया जाता है। फिर 12वां द्वार है जो अक्सर पुरुष के लोक की सीमा को पार करके भंवर गुफा में प्रवेश करते हैं, तो भंवर गुफा से आगे सतलोक आ जाता है। भंवर गुफा तो वैसे प्रत्येक ही लोक में जाने के लिए वो आती है, प्रत्येक की वो अपने अपने डोडी सभी की लग बनी हुई है। तो फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक आता है। अभी तक ये कोई 10वां शोर मचा रखा था। एक जम्मू में रांजड़ी के अंदर मधु परमहंस को कख पता नहीं उसने गलती से एक 11वीं खिड़की पढ़ ली कबीर साहब के ग्रंथ साहब में, कबीर सागर में। छाती कुटे 11वां द्वार पा गया, किसी को नहीं ब्रह्मांड में पता 11वां द्वार पा गया। वो तो उसने तो वो पा गया जैसे हंसी में लिखा बोर्ड के बरुवाला आगे अगला ना पड़ा 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर। तो वही बात है कि कबीर साहब की वाणी में 12वां द्वार बताया है। 12 दर मद बस मोरा बालुम ताहवा ध्यान लगाओ हो। गरीबदास जी ने कहा है कि असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों नाम रह रे। और 12 दर मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। वो 12वां द्वार पार करके वो स्थान है जहाँ पुनः जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार जब रामानंद जी को ऊपर ले गए और सिंहासन पर एक गुंबज के अंदर बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सफेद मालिक के सिर पे मुकुट है और ऊपर सफेद ही छत्र है और मालिक के मुकुट से बहुत गजब की बहुत ही अच्छी एक प्रकाश और चमक अजीबोगरीब है। तो वहां जाके रामानंद जी ने देखा कि सचमुच भगवान तो ये है। तो कबीर साहब चौर करने लगे उस परमात्मा के ऊपर, नीचे से बालक रूप में गए थे। थोड़ी सी देर में वो सिंहासन पर विराजमान परमात्मा खड़े हुए, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला जितना नूर है उस मालिक की रोशनी का, वो भी फीकी पड़े। करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी एक रोम की, इतनी शोभा दाता की। वो खड़े हुए और कबीर साहब बैठ गए उस सिंहासन पर, असंग ब्रह्मांड के सिंहासन पर। 5 वर्ष का बालक विराजमान हो गया। रामानंद जी की बुद्धि चक्कर काट गई कि ये जुलाहे का बालक और ये परमात्मा दिखे सामने खड़ा, ये तो अंडरस्टूड हो गया भी यहाँ करके। और इस पर बालक बैठ गया भगवान के सिंहासन पर और भगवान ने आसन छोड़ दिया। इतने में क्या देखा कि वो चौर करने लग गया। जो मालिक बैठे थे असंग ब्रह्मांड के स्वामी और 5 वर्ष का बालक सिंहासन पर तख्त पर बैठा, उस पर चौर करने लगे। अब रामानंद जी का सिर घूम रहा था कि ये हो क्या रहा है। इतने में क्या हुआ, वो ये सोच रहा था इनमें भगवान कौन सा है। तेजो में शरीर जो वाला भगवान था वो 5 वर्ष के बालक जो सिंहासन पर बैठा था उसमें समा गए और वहां उस उतनी ही तेज उस मालिक के 5 वर्ष के बालक के उस शरीर की होगी। एक एक रोम को इतना तेजों में हो गया और चौर अपने आप घूम रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि रामानंद, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जना, गरीबदास जी का। तो परमेश्वर ने कहा कि आप अभी भ्रम में थे बच्चा, और जाओ अब नीचे अपना। अब स्वामी जी जो ही वापस आए और परमात्मा ने वहां कहा था कि सतनाम से मोक्ष होगा, इस ओम के नाम तो नहीं। तुम ओम नाम पर गाटा जोड़ रहे हो। तुमने तब हासी तल देख लिया 35 किलोमीटर, 35 ना पड़ा, बरवाला जुड़े बैठे के झोला टेक के ये बरवाला आ गया। तब उन्हें नीचे छोड़ दिया। नीचे छोड़ता एकदम समाधि टूटी, शरीर से बाहर होश में आया। समाधि क्या चीज है? अंदर हमारे नजारे बने हुए इस बॉडी के अंदर चैनल लगे हैं जिसको कमल कहते हैं, कमल चक्कर कहते हैं। एक सबसे नीचे गणेश जी का चक्र है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये भी बैकबोन बोला जिसने। इसके एंड में जहां गुदा के पास ये समाप्त होती है, उससे 2 उंगल ऊपर गणेश जी का एक चक्र है, कमल जैसी पंखड़ियां की कांचड़ी सी बनी हुई हैं। और उसको जब इस प्रथम मंत्र में आपको दिए जाते हैं, इन सभी कमलों को ऑन, ये चैनल ऑन करने के लिए मंत्र दिए जाते हैं, क्योंकि अब आपके सब के भक्तिहीन हो और ये सभी कमल पिचके पड़े हैं। जैसे गाय भैंस के दूध ना हो सतन में,
जो भैंस का दूध ना हो, यानी ना बच्चा उत्पन्न हुआ हो और दूध नहीं आ रहा हो, तो उस समय उसके थन ऐसे लटके रहते हैं, सतन। और जब वो नए सिरे से बच्चा पैदा करती है, फिर वो भर जाते हैं ऐसे, बिल्कुल जब दूध आता है फूल जाते हैं। इसी प्रकार आपकी जो भक्ति स्टार्ट होएगी, इस भक्ति से आपके फिर ये सभी कमल खिलने शुरू होंगे। अब तो ये न्यू मुरझा रहे, फिर ये धीरे धीरे ऐसे कर लेंगे इस मंत्र की भक्ति से। तो ये जो महापुरुष ऋषि महर्षि हुए क्या किया करते थे? साधना करा करते, अठ योग कर करके। तो भक्ति कौन करेगा? आपको बताया कि जो पूर्व जन्म के संस्कारी होंगे वे भक्ति पर लग रहे हैं, बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, चाहे उनको कहीं जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, घर भी त्यागना पड़े, वो तैयार है करने को। लेकिन रास्ता ना मिलने से वो सब सेक्रीफाइस भी व्यर्थ होता है, वह कुर्बानी भी गलत सिद्ध हुई उनकी। तो उन्होंने ये करती रहते, तो गलती से उनकी समाधि लग गई, किसी भी कमल में पहुंच गई। मूल कमल में गणेश जी, उससे 2 उंगल ऊपर है सावित्री और ब्रह्मा जी का जो स्वाद चक्र है। फिर नाभि जो सुंडी है, नाभि इसके पीछे रीढ़ की हड्डी पर नाभि कमल है। ये दोनों सतनों के बीच में यहाँ हृदय कमल है। तो नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का चैनल है, जो उसके लोक में जो कार्य हो रहे हैं इस बॉडी के अंदर सबको सब देख सकते हैं, जिनके ये चैनल ऑन हो गए, वर्किंग में आ गए। अभी तो सब ये कंडम हुए पड़े हैं, कनेक्शन है नहीं आपके पास, ही चल लेंगे क्यों करे। तो अब फिर कंठ कमल है, ये कंठ कमल इसके यहाँ नहीं, यहाँ पर जाए थोड़ी सी बैंड होती है, तो यहाँ पर इस दुर्गा जी का, अष्टंगी का, माया का वो कमल है। और फिर आगे त्रिकुटी यहाँ वैसे बताई जाती, यहाँ नहीं होती, यहीं बैक साइड में एक सीधा ऊपर से आ रहा है। फिर यहाँ सहस्रार कमल है, यहाँ पर जहाँ हिंदू चोटी रखा करते वो सहस्रार कमल की पहचान थी। तो कहने का भाव यह है कि ये चैनल लगे और गलती से वो ऋषि किसी चैनल में प्रवेश कर गया पिछले, और उसमें क्या नजारे हैं, जैसे कितर अप्सराएं नाच रही हैं, कहीं पर झरने बह रहे हैं, कहीं पर कोई झांकी निकल रही है किसी उस देव की, कहीं कुछ हो रहा। तो वो समाधि तभी टका है ये मन, इसने यहाँ से कोई अलग वस्तु अच्छी दिख जाए वो वहाँ कुछ देर टिक जाता है। तो हम सोचा करते समाधि ला रहे हैं ये, और ये डोहे थे डले, डिम्ब करें डूंगर चढ़ाएं ये अंतर झिनी जोल, और जग जाने भक्ति करे ये बोवे सोल बबूल। तो समाधि जैसे आप 3 घंटे उसमें जाते हो, फिल्म में जाया करते थे, अब तो नहीं जाना है और ना हम जाते हैं। तो 3 घंटे का पता नहीं चला था कि उसमें एक बकवास देखने मिल रही थी। तो मन तो वहीं टकेगा जहां इसने बकवास पावेंगी। आप कहीं बस स्टैंड पर खड़े हो, बस की इंतजार में, कभी बैठेगा और फिर उठ कर देखेगा कोई आई बस, यानी 2 मिनट नहीं टकने दे आदमी ने, और वो हजारों वर्ष बैठ के किस लिए के अंदर वो बकवास देखा करते। तो ऐसे ही रामानंद जी समाधिस्थ होकर बकवास देखा करता। जब वो नीचे आया और सामने वो परमात्मा फिर 5 वर्ष की आयु का सामने बैठा पाया, हाथ जोड़कर और चरणों में गिर के कहते हैं, तब क्या कहा कि बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, नहीं तो धाने कर जुलाहा छोटी नीच मेरे से दूर हो जा। दूर खड़ा कर रखा था पर्दा ला के। और फिर कहते हैं कि बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सर्जनार। 2 ठोड़ है एक तू भया एक से 2, और गरीबदास हम कारणे आए हो स्मग दो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। अब दास आपको ये सब समझाना चाहता था कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठक नहीं प्रतिपाल। तो यहां रामानंद जी भी कह रहे कि तुम साहेब, तुम परमात्मा ही भी तुम ही हो, और तुम साहेब तुम संत हो। जो संत के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो आप हो। तुम सतगुरु, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, सच्चे गुरु भी आप ही हो। एक हंस यानी एक भक्त। हंस कौन होता है? पक्षी होता है, जो उसमें क्वालिटी होती है दूध और पानी को अलग अलग कर देगा चोंच डबोती। तो आप हंस भी आप ही हो, जिसने दूध और पानी छान लिया, भिन्न भिन्न कर लिया, सच्चाई, सच्चा ज्ञान क्या है और गलत ज्ञान क्या है।
दूसरा हंस की क्वालिटी होती है वो बुगले जैसा होता है, और वो एक ही स्रोर पर दोनों होते हैं। बुगले की पहचान है वो मच्छी मेंढक कुछ भी मिल जाए वही खा जाएगा, लेकिन हंस अड़ंगा नहीं खाता, मोती ही खाता है। तो इसी प्रकार हंस का मतलब है ये संसार के जो राजनीति, यहाँ के जो पद, इसके लिए सारा जीवन खो देना, ये माया जोड़ना, ये तो है एक बुगले का काम। और हंस का काम है इनसे हटकर राम नाम के मोती खावे, तो हंस कहलाता है। तो यहाँ बताया है कि तुम साहेब तुम संत हो, साहेब माने भगवान, और तुम सतगुरु तुम हंस। सतगुरु भी आप ही हो क्योंकि सच्चा ज्ञान आपके पास है। तुम्हें माता चाहे पिता, तो वो गुण है और ये भी गुण आपके अंदर ही है। और गरीबदास तेरे आप बिना परमात्मा और न दूजा अंश। तो यहां दास को समझाना चाहता है कि ये सतगुरु 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक पर फिर आते हैं कि सभी उल्टे लटके संसार की वृक्ष से सभी विभाग बता देगा सवेदवित। और सतगुरु परमात्मा ही हो सकता है और सतगुरु हो ही नहीं सकता। परमात्मा बिना सच्चा ज्ञान देगा कौन? पिता के बिना अपने बच्चे अपने पिता की सारी जन्म जीवन शैली को कैसे बता सकते हैं? वो खुद ही बतावा लिख दे तब आज्ञा हम बता सके। तो परमात्मा स्वयं ही सतगुरु ही बनकर आते हैं। और ये वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में बैठा है, वहां से सिंहासन की पर बैठा है, राजा की तरह देखने वहां से चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और सच्चा ज्ञान देता है उनको, वो सतगुरु। तो यहाँ क्या बताया? सतगुरु रूप में परमात्मा ने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सच्चिदानंद घन जो अपनी मुख कमल से वाणी बोलते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वा की डारे, और तीनों देवा शाखा ये पात रूप संसारे। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सूक्ष्म वेद में अपने मुख से बोला है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। जमीन से बाहर जो दिखाई देता उसको पेड़ बोलते हैं, और जड़ गुप्त है वो नहीं बताई, वो दास बताने आया है उसकी, उस परमात्मा का भेजा उसका दास कि वो कबीर इज गॉड, जो मूल रूप भगवान है, सबका मालिक। तो यहाँ परमात्मा ने गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष से सब विभाग बता देगा वो है तत्वदर्शी संत, वो सतगुरु है। तो उस परमेश्वर ने आके बताया अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, निरंजन जिसको ज्योति निरंजन कहते, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार, विभाग बता दिए सारे। तो ये सतगुरु की पहचान है। तो कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटना तुम्हारे तीनों तापम। तुम जिन भगवानों की भक्ति करते हो उनसे तुम्हारे 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते, भूत प्रेत भी नहीं भाग सकते, और तुम मोक्ष 100 कोस की बातें। और सतगुरु मिले सर्व सुख होई। अब सतगुरु मिलेंगे सब सुख होंगे। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं, परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले, पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे, और परमात्मा ने आज उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, और कभू ना हो काज राम रंग होरी। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरे जगतार ही। आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे, आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है। लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? ऋषि कुमार। ऋषि जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम सुरसुली, पोस्ट नाहंदा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से हूँ जी। ऋषि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 27 दिसंबर 2013 से लिया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं भक्ति साधना नहीं करता था, लेकिन मेरे मम्मी पापा भक्ति साधना करते थे, क्योंकि मेरे एक थैमसीमिया नाम की बीमारी थी। उस बीमारी में 2 महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ता था। हर मम्मी पापा वो साधना करते थे जो
कोई लोग बताए थे जो यहाँ जाओ तो इस बीमारी का ठीक हो जाएगा, वहाँ पास जाओ, उस बाबा के पास जाओ, फिर ये बीमारी ठीक हो जाएगा। जो भी लोग बताते थे यहाँ पास जाओ, इस बीमारी है, थैलेसीमिया नाम की बीमारी थी मुझे, जिसमें 2 महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ता था, और उस 2 महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाने के साथ और 1000 रुपये का डेली दवाई आता था। तो डॉक्टर बोले थे कि डॉक्टर वर्धमान हॉस्पिटल का है डॉक्टर प्रफुल्ल जैन, वो बोले थे कि इस बीमारी के लिए आप 2 बॉटल खून चढ़ाओ, 1 महीने में 2 बॉटल खून, और 1000 रुपये का दवाई खाओ। और ये मेरे बीमारी के लिए यूएसए के डॉक्टर से भी संपर्क किए थे, तो बोले थे कि इसका इलाज नहीं हो सकेगा, आपको बेड में रहना पड़ेगा जिंदा लाश की तरह। ऋषि जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको एक बहुत गंभीर बीमारी थी, यूएसए के डॉक्टर्स ने आपको बताया कि अगर आपको जिंदा रहना है तो जिंदगी भर ब्लड चढ़वाना पड़ेगा और जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं, एक हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मम्मी पापा के भांजे हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले चुकी थी, तो मेरे को देखने आए थे। तो मेरे को डॉक्टर ने घर भेज दिया था कि आपका अंतिम चरण चल रहा है, कुछ दिन जिंदा रहेगा, फिर बच सकेगा तो बच सकेगा, नहीं तो सीधा इसके बाद शमशान घाट इसको ले जाना, कुछ दिन का मेहमान है कहकर। तो उन्होंने आए थे तो बताए थे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज से किसी से ले जाओ, बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो रही है वहाँ पास। तो हमारे मम्मी पापा ने आस किया कि चलो ना, क्यों ले जाते हैं, एक आखिरी आस है, नहीं तो जिंदा रहेगा तो रहेगा, नहीं तो हम इसको सीधा शमशान घाट ही ले जाएंगे कहकर। तो हम लोग, मैं उस समय होश में नहीं था, बिना ब्लड वगैरह चढ़ नहीं रहा था, तो मेरे को ले गए, और जहाँ गुरुजी नाम दीक्षा देते हैं, संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा दिलवाए, उससे पहले संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद दिलाए। तो आशीर्वाद दिलाए तो सिर पर हाथ रखे, तो तब से मैं चढ़ने लगा, उठने लगा, खाना खाने लगा, और मैं पहले कभी बुखार आ जाता था तो तुरंत खून मेरा सूख जाता था, तो 1 महीने में 2 बॉटल खून तुरंत चढ़ाना पड़ता था, तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और एडमिट करना पड़ता था। मेरा पूरा ज़िंदगी का कम से कम पूरा आधा 12 साल हॉस्पिटल में गुजरा है। ऋषि जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपकी तबीयत में सुधार होता गया और आप ठीक हो गए। तो जब डॉक्टर्स ने आपको बताया था कि जिंदगी भर आपको दवाई खानी पड़ेगी और ब्लड चढ़वाना पड़ेगा, तो अब भी आपके साथ ऐसा होता है कि आप दवाई खाते हैं या आप बिल्कुल ठीक हैं? जी, मैं दवाई नहीं खाता हूँ और ना ही किसी प्रकार का ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से सीधा संत रामपाल जी महाराज सिर पर जिसे हाथ रखे, मेरे को ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और पापा बोले कि गुरुजी मेरे बेटे को 2 महीने में 1 महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ता है और 1000 रुपये दवाई खाना पड़ता है, कि गुरुजी बोले कि कबीर साहब दया करेंगे। तो तब से ये बीमारी का इलाज हो गया। ये जो मेरी रिपोर्ट है, ये थैलेसीमिया की बीमारी का है जो मुझे हुआ है, और इसका इलाज नहीं है, जो डॉक्टर ने बताया गया है। इसमें महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ेगा और इसका 1000 रुपये डेली दवाई खाना पड़ेगा, जब तक जिंदा रहूँगा तब तक। ये रिपोर्ट देख सकते हो, डॉक्टर प्रफुल्ल जैन है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पर पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिया होता है आश्रम का, और उस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट है www.jagadguru-santrampaljimaharaj.org। उस वेबसाइट से आप संपर्क करके जहाँ भी नाम केंद्र है, जहाँ आप रहते हो वहाँ संपर्क कर सकते हो और अपना कल्याण करा सकते हो। धन्यवाद जी। सच से। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें